बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग नंबर ऑफ इटरेशंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर नंबर ऑफ इटरेशंस मालूम करना सीखेंगे कि क्वेश्चन कितनी इटरेशंस में सॉल्व हो जाएगा। आपको याद है पिछले लेक्चर्स में हमने बाइसेक्शन मेथड को अप्लाई पहले बाइसेक्शन मेथड को डिस्कस किया, फिर उसको अप्लाई करना सीखा और क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वो जाके 10th इटरेशन पे सॉल्व हुआ था। आज हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशंस कैसे हम मालूम कर सकते हैं। हाउ मेनी इटरेशंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड विल बी रिक्वायर्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स ई रेज़ पर एक्स माइनस 5 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इन द इंटरवल 1 to 2। अब ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं और हमने देखा था कि ये जाके 10th इटरेशन में सॉल्व हुआ था, इसका आंसर आया था। आज हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, बल्कि सिर्फ इसका पता करना है कि ये कितनी इटरेशन में सॉल्व होगा। अब इसमें ए फर्स्ट जो हमारे पास इंटरवल की पहली वैल्यू को ए कहते हैं, इंटरवल की दूसरी वैल्यू जो है बी है, और एक्यूरेसी है 10⁻³ एक्यूरेसी से मुराद ये है कि यहाँ उसने 3 डेसिमल प्लेसेस कहा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 10⁻³ अच्छा, अगर वो एक्यूरेसी चेंज करे तो फिर नंबर ऑफ इटरेशन चेंज होंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ अगर वो 10⁻² करता है, 2 डेसिमल प्लेसेस करता है, तो हमारे पास आया था 10⁻², और उससे नंबर ऑफ इटरेशन जो हैं इसी क्वेश्चन की चेंज हो जाएंगी। और दूसरी बात अभी हम देखेंगे कि इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ ज़रूरत है, जो फार्मूला भी हम डिस्कस करते हैं, जो फार्मूला लगाएंगे उसमें सिर्फ ज़रूरत होगी एक्यूरेसी की, और आपके पास जो इंटरवल है उसकी ज़रूरत होगी। देखते हैं कैसे। यूजिंग फार्मूला, ये आपके पास आपको याद है कि बाइसेक्शन मेथड को अप्लाई जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो पहली दफ़ा ही रूट नहीं आ जाती, बल्कि आप एक इंटरवल के दरमियान उसको बाइसेक्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू करते रहते हैं, बाइसेक्ट करते 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 एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ आपको एक उसकी रूट मिल जाती है। तो वो जो पहली बाइसेक्ट करके जो पहली रूट आती है, वो अप्रॉक्सीमेशन, और इस तरह अप्रॉक्सीमेशन जो आहिस्ता आहिस्ता बेटर 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 होती जाती है। तो ये आप समझें कि ये उसकी रूट्स की अप्रॉक्सीमेशन है, और ये वो रूट है जो हमारी डिज़ायर्ड रूट है। तो इसका एक फार्मूला है b-a/2 लेसर देन 10⁻³ x माइनस एक्स एन लेसर आर इक्वल टू b-a/2 लेस देन 10⁻³। इसमें जो चीज़ें आपको वाजे करनी है वो इस फार्मूले में क्या है, ये वो आपकी डिज़ायर्ड रूट है, और ये आपकी एक्यूरेसी है जिस एक्यूरेसी तक आपने रूट फाइंड करनी थी, और ये आपके पास वो अप्रॉक्सीमेट रूट्स हैं या सीक्वेंस ऑफ रूट्स बनेगी, और ये आपके पास इंटरवल की फाइनल वैल्यू, ये इंटरवल की आपके पास क्या है, इनिशियल वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि इस फार्मूले में एफ ऑफ एक्स जिसकी आपने रूट मालूम करनी है वो मेंशन ही नहीं है। इस सारे फार्मूले में एफ ऑफ एक्स तो है ही नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ इस फार्मूले की क्या क्या चीज़ें चाहिए, सिर्फ उसकी इंटरवल चाहिए और सिर्फ एक्यूरेसी चाहिए। यानी आप जो फार्मूला लगाना है उसमें एफ ऑफ एक्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो मैंने आपको जो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिया है, ये सिर्फ आपको प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूशन में दिया है, ताकि आपको ये पता चल सके कि प्रीवियस लेक्चर में जितनी जो हमारा आंसर आया था, जितनी इटरेशंस में आया था, वो नंबर ऑफ इटरेशंस इस लेक्चर में भी उतनी ही निकलेंगी विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड। तो बी की जगह हमने 2 लगाया, ए की जगह 1 लगाया, और 2⁻n और 10⁻³ इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 - 1 1 आ जाएगा, और 2⁻n ऊपर जाके 2⁻n हो जाएगा। अब आप लॉग लें दोनों तरफ, और लॉग जो है ना वो नेचुरल लॉग ना लें, बल्कि लॉग बेस 10 लें, क्योंकि यहाँ पे 10 है ना, हर क्वेश्चन में 10 समथिंग होगी राइट हैंड साइड पे एक्यूरेसी जो लगानी है आपने, तो आप लॉग बेस 10 लें। तो मैंने वो एल ओ जी लॉग लिया है, लॉग 2⁻n लेसर देन लॉग 10⁻³ अब लॉग की प्रॉपर्टी हम लगाते हैं तो हमारे पास आ जाता है -3 log 10, और इधर भी लॉग की प्रॉपर्टी अगर आपने लगाई -n log 2, और आपको ये पता है कि log 10 1 के बराबर होता है। यही वो वजह थी जिसकी वजह से मैंने लॉग ये वाला यूज़ किया है, बेस 10 वाला, अदरवाइज़ हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ता।
तो लॉग बेस 10 हमारे पास चूँकि लॉग 10 लॉग जो है वो 1 के बराबर है, ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो वो लॉग 10 लें तो उसका आंसर 1 आता है, वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अगले स्टेप में मैं ये कर रहा हूँ कि उधर भी log 2 की वैल्यू लगा रहा हूँ। log 2 की वैल्यू जो है ये याद रखें, ये नेचुरल log 2 नहीं है, बल्कि एलओजी log ऐसा जिसकी बेस 10 है। आपके कैलकुलेटर्स में ऐसा log मौजूद होता है। log बेस 10 वाला यूज़ आपने करना है, वो आएगा 0.301। अब आप नेगेटिव 0.301 से डिवाइड करें तो ये आप सबको पता है कि इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो चूंकि हमने नेगेटिव से डिवाइड किया है तो इनक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसको हम एन आ गया आपके पास ग्रेटर देन 9.967। अब ग्रेटर देन 9.967 मीन्स के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10। तो हमारे पास फिर नंबर ऑफ इटरेशंस निकली हैं। Hence, bisection method requires 10 iterations to attain an accuracy 10 raised to power minus 3 for the solution of f of x is equal to x e raised to power x minus 5 in the interval 1 2। हम ये प्रीवियस क्वेश्चन कर भी चुके हैं, वो भी 10 इटरेशंस में ही निकला था, यही क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर नंबर ऑफ इटरेशंस कैसे मालूम करते हैं, क्योंकि समझ आ गई है। क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर और हम नंबर ऑफ इटरेशंस इस तरह मालूम कर सकते हैं, और अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी लेता है वो। तो इसमें सिर्फ आपको क्या चीज़ चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, वी जस्ट नीड एक्यूरेसी। हमें एक तो एक्यूरेसी चाहिए और एक हमें इंटरवल चाहिए, बस। और आप देख रहे हैं कि ये दो चीज़ें ही चाहिए, एक्यूरेसी और इंटरवल। ये इस फार्मूले में लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर नंबर ऑफ इटरेशंस फाइंड कर सकते हैं। अब आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना आए तो जल्दी से ये दो स्टेप लगा के, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लंबा स्टेप किया है ना, तो 2-3 स्टेप करके आप चेक कर लें कि आपका क्वेश्चन कितनी इटरेशन में सॉल्व होगा। तो फिर आप वहाँ तक आप लेके जाएँ, इसको सॉल्व करें। और ये याद रखें कि ये जो हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये बाइसेक्शन मेथड के लिए है। बाइसेक्शन मेथड के हर क्वेश्चन के लिए यही फार्मूला लगेगा, बी माइनस ए ओवर 2 रेज़ पर एन 10 रेज़ पर माइनस जो भी आपके पास एक्यूरेसी होगी, जितनी भी उसने दी होगी। 2 एक्यूरेसी दी हो तो फिर यहाँ पे 10 रेज़ पर माइनस 2 आएगा। 5 डेसिमल प्लेसेस दिया हो तो 10 रेज़ पर माइनस 5 लगेगा। तो इस लेक्चर में आपने फिर ये अब सीख लिया कि नंबर ऑफ इटरेशन कैसे फाइंड करते हैं without solving the question using the bisection method.